गोरी, जिस दिन पकड़ी जाओगी बहुत पिटोगी। ना ना कालू, देख लेना, मुझे तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा। ऐसा कहकर गोरी अपने सर पर जाली सफेद बाल लगाती है, पंख में डंडा पकड़ती है और आंखों पर काली ऐनक लगाकर घर से बाहर निकल जाती है। वो एक घर का दरवाजा बजाती है। कोई है, मुझ गरीब पक्षी की मदद करो, मुझे खाने के लिए कोई भोजन दे दो। उस घर से चाचा कबूतर बाहर आता है। बूढ़ी कवि माँ जी, मेरे पास यही मीठा फल था, आप ही ले लें। जीते रहो बेटा कबूतर, तुम तो बहुत अच्छे हो जो मुझ गरीब को एक मीठा फल दे दिया। गोरी कवि वो फल उठाकर वहाँ से भाग जाती है। बूढ़ी कवि है मगर जवान कौवों की तरह उड़ रही है, सेहतमंद है ना, इसीलिए। गोरी कवि नदी के पास जाती है। एक पेड़ की ठंडी छांव के नीचे बैठकर वो मीठा फल खा लेती है। गुड़िया बेटी, मैंने दाना लेने जाना है, आप जल्दी से सो जाओ। मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, मैं कैसे सो जाऊं? बेटी गुड़िया, मैं क्या करूं, मैं अकेली हूँ, अगर कोई और होता तो मैं आपको उसके पास बैठाकर दाना लेने चली जाती। गोरी कवि भी फल खाकर फिर से जंगल की ओर उड़ती है। कोई है इस घर में, मुझे गरीब कवि को भोजन दो, मैं भूख से मरती हूँ। चिड़िया अपने घर से बाहर आती है। बूढ़ी कवि माँ जी, मेरे पास दाना तो नहीं है, मैं क्या दूँ आपको? बेटी चिड़िया, मुझे भूख लगी है, मेरा एक पोता भी घर में है, मुझे कहीं से दाना दो, मैं काम नहीं कर सकती। बूढ़ी कवि माँ जी, मेरी बेटी घर में अकेली है, आप थोड़ी देर मेरी बेटी का ख्याल रख लें, मैं दाना लेने चाहती हूँ, आपके लिए भी दाना लाऊंगी और अपने लिए भी। वो बूढ़ी कवि मान जाती है। चिड़िया उसे अपने घर के अंदर ले जाती है और फिर चिड़िया खुद दाना लेने चली जाती है। छोटी चिड़िया बेटी, अपनी ये कैंडी मुझे दे दो। कवि की बात सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। दादी कवि, ये जो कैंडी होती है ना, बच्चे खाते हैं, बूढ़े नहीं खाते। गुड़िया, अगर तुम मुझे कैंडी दोगी तो मैं तुम्हारे साथ खेल लूंगी। दादी, आप तो बूढ़ी हो, आप कैसे खेलोगी मेरे साथ? पहले मुझे ये कैंडी दो, फिर बताऊंगी कि मैं कैसे खेलूंगी तुम्हारे साथ। गुड़िया अपनी वो कैंडी गोरी कवि को दे देती है। गोरी कवि मजे मजे से वो कैंडी खा लेती है। मजा आ गया, चल बेटी बता, तब खेलते हैं, मैं तुझे उस ऊंची अलमारी से छलांग लगाकर दिखाऊं। फिर गोरी कवि उस ऊंची अलमारी से छलांगे लगाकर गुड़िया को दिखाती है। दाना तो मिल गया उस बूढ़ी माँ के लिए भी और अपने लिए भी। अब मुझे घर जाना होगा। चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर आ जाती है। बूढ़ी माँ जी, ये ले, ये दाना आपका और ये दाना आपके पोते का। शुक्रिया चिड़िया बेटी, जो तुमने मुझे गरीब पर दया की। बूढ़ी माँ जी, आप कल फिर मेरे घर आ जाना, आप मेरी बेटी का ध्यान रखना और मैं आपके लिए दाना लेकर आऊंगी। ठीक है चिड़िया बेटी, मैं ठीक समय पर पहुंच जाऊंगी। फिर गोरी अपने घर चली जाती है। कालू, ये वाला दाना मैं चिड़िया से अपने पोते का कहकर ले आई हूँ। बन गई, इसका मतलब चिड़िया फिर से उल्लू बन गई। कौवा और कवि वो दाना खाने लग जाते हैं। दाना खाने के बाद वो कवि आराम से सो जाते हैं। मम्मा उस कवि दादी ने मेरे साथ खेला भी था। बेटी गुड़िया, वो कवि माँ जी तो उड़ती बहुत मुश्किल से है, वो कैसे आपके साथ खेल सकती है? मम्मा मैं तो खुद हैरान थी, वो बूढ़ी कवि माँ जी मुझे अलमारी से छलांगे लगा कर दिखा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उस अलमारी से तो बेटा मैं भी छलांग नहीं लगा सकती, वो बूढ़ी कवि कैसे हो सकती है? ऐसे चिड़िया और उसकी बेटी बातें करते हैं।
फिर दूसरे दिन गौरी कभी वही बाल लगाती, ऐनक पहनकर, बगल में डंडा लेकर घर से बाहर निकलती है। गौरी कभी चिड़िया के घर पहुंच जाती है। जाओ जाओ बेटी, बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूंगी। बूढ़ी कभी माँ जी, आप मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। अरे बेटी, तुम बेफिक्र होकर जाओ, पर आज मेरे लिए एक मीठा फल लेकर आना। मेरे दांत में दर्द है, दाना मुझसे खाया नहीं जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं ले आऊंगी। और मेरे पोते का भी ना भूलना। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो सीधा मीठे फल वाले पेड़ की तरफ जाती है। बेटी गुड़िया, आज नहीं खेलोगी मेरे साथ? बड़ी माँ जी, मम्मा ने मना किया था कि मैं आपको तंग ना करूं। बेटी गुड़िया, मेरा तो अपना खेलने को दिल कर रहा है। बड़ी माँ जी, क्या आप आज फिर मुझे उस अलमारी से छलांग लगाकर दिखाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। गौरी कभी फिर से अलमारी से छलांगे लगाने लगती है। जब रानो चिड़िया वापस आती है, गौरी कभी उससे मीठे 2 फल लेती है और अपने घर वापस चली जाती है। कालू कालू, अब तो मैं रोजाना उस छोटी चिड़िया को उल्लू बनाया करूंगी, उससे मीठा फल लेके आया करूंगी। गौरी, ये थोड़ा थोड़ा खाने से अच्छा है हम एक बार ज्यादा ही खा लेते हैं। वो कैसे कालू जी? अरे ऐसे, जब वो चिड़िया अपनी बेटी को तुम्हारे पास छोड़कर जाए तो तुम उसकी बेटी को पहाड़ों पर ले आना और मैं पहाड़ों पर चील दी को ले आऊंगा और फिर हम चिड़िया की उस बेटी को चील दी के पास बेच देंगे, है ना कालू जी? यही प्लान बनाया है ना? हाँ हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। ये काम तो कालू बहुत आसान है, मिनटों में करेगी तुम्हारी गौरी। मानती हूँ। चिड़िया कभी और लोमड़ी को ये बात बताकर अपना दाना लेने चली जाती।